नमस्कार दोस्तों, आपसे गदा विक्टेडा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिस्टर एसआई स्टेनो के मेडिकल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि मेडिकल कितना इंपॉर्टेंट रखता है। आप भले रिटर्न एग्जामिनेशन में इतनी मेहनत कर लो, टाइपिंग में इतनी मेहनत कर लो, मगर अगर आप मेडिकल में अगर फिट नहीं हो पाते तो ओवरऑल सारी चीजें ही वेस्ट हो जाती हैं। आप सभी किसी भी काम की नहीं होती। आज की वीडियो में मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट से जो सारी जानकारी है, मतलब कहीं पर भी कुछ भी फेक नहीं है, सब कुछ रियल है, ऑथेंटिक है। तो सारी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका पीडीएफ वगैरह जो होगा मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो भी कर सकते हो और हमारे अन्य चैनल जैसे कि द विक्टेडा स्टडी, द विक्टेडा ब्लॉग है, उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, रिजल्ट बहुत जल्दी आप सभी का आने वाला है। रिजल्ट की डेट भी मैं आप सभी को जल्दी ही अनाउंस करने वाला हूँ। आप सभी को पता चल जाएगा रिजल्ट आप सभी का कब आ रहा है। और मगर उससे पहले की जो तैयारी है आप सभी की, जैसे मेडिकल ग्राउंड में आप सभी को क्या क्या तैयार अपना रखना चाहिए, वो सारी चीजें भी देख लेनी चाहिए। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए मैंने लिया कहां से, मैंने लिया है आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑथेंटिक है, पूरी तरह से एक्यूरेट है। ठीक है, देखो सबसे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले जो कैंडिडेट के बारे में लिखा हुआ है, इसकी पीडीएफ मैं आप सभी को दे दूंगा। अभी शायद आपको साफ ना दिख रहा हूं, मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा साफ दिखे। ठीक है, यहां बोल रहा है आप सभी से, द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉकनी, नॉकनी नहीं होना चाहिए। जो आप घुटने सट जाते हैं, नॉकनी नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, जो फुट होता है नीचे से वो पूरा फ्लैट नहीं होना चाहिए, उसमें एक कर्व होता है, कर्व थोड़ा सा एक थोड़ा मुड़ा होता है, वो कर्व होना चाहिए। वेरिकोस वेन नहीं होना चाहिए। जो भी आपका पैर होता है तो घुटने से नीचे यहाँ पर जो आपका होता है, जहाँ पर काफ मसल होती है, वहां पर वेन्स दिखने लगती है, नसें दिखने लगती हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेरिकोस वेन नहीं होना चाहिए। और स्क्विंट नहीं होना चाहिए आइस में, जैसे कि आइस तिरछी उर्छी नहीं होनी चाहिए, बोलते हैं ना घेंगा भेंगा हो जाता है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आइस आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल आइस होनी चाहिए। अब उसके बाद लिखा है गुड मेंटल हेल्थ, बॉडी जो होगी पूरी गुड होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ वगैरह सब कुछ होना चाहिए, बीपी वगैरह सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, कोई फिजिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चल रहे हो, नॉर्मली सारी चीजें बिल्कुल एकदम बढ़िया से होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद और भी चीजें आप सभी को बताता हूं। उसके बाद जो आप सभी का है कि मतलब बहुत बढ़िया से सब कुछ सही तरीके से करना आना चाहिए। उसके बाद साउंड मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है आप सभी की हियरिंग की, ना मतलब जो कान है आप सभी के, ईयर्स वगैरह बिल्कुल सही होने चाहिए और हियरिंग पावर भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप सभी की ईयर वगैरह सब कुछ होने से सही से, नोज भी आप सभी का सही से होना चाहिए, और थ्रोट गला ये भी सब कुछ सही तरीके से, नहीं इसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए आप सभी के। ठीक है, इस सब चीजों को चेक कर लेना। उसके बाद आइस आ जाता है। आइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां तक जो स्पीच होती है ना, स्पीच भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो मेरा आईटीबीपी का जो मेडिकल था ना भाई, मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करूं आप सभी से। तो जब मेरा सब कुछ होने लगा तो मुझे ऐसे ट्रीट करने लगे कि बोले कि क्रिकेट के बारे में तुम क्या जानते हो। मतलब वो चाहते थे कि मैं बोलूं, कहीं मैं अटक तो नहीं रहा हूं, कहीं मैं हकला तो नहीं रहा हूं। वो भी स्पीच भी चेक करते हैं वो। अगर वो उनको पता चलता है कि स्पीच में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, बोलने में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझसे उन्होंने क्रिकेट के बारे में पूछा, क्रिकेट में कितनी बॉल होती है, कैसे होता है, क्या करते हो तुम, क्रिकेट खेलते हो कि नहीं खेलते हो। तो मुझसे वो बुलवाना चाहते थे, देखना चाहते थे कि कितना बोलता है, कैसे बोलता है अपने टॉपिक पे, किसी टॉपिक पे कैसे बोल सकता है। मतलब ये नहीं देख रहे थे कि इंटेलेक्चुअल है कि नहीं है, मगर ये देख रहे थे कि वो स्पीच बोलने में लड़खड़ा तो नहीं रहा है, हकलाता तो नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखो, आइस वगैरह के बारे में बोल दिया गया, आइस बिल्कुल होनी चाहिए। और देखिए, जो एक होता है बोल लोग बोलते हैं लैसिक सर्जरी करा ले, ये करा ले, तो उनकी वो डॉक्टर से राय ले। हम मैं उसके लिए, मैं डॉक्टर तो हो नहीं, मैं राय नहीं दे सकता। बात यहाँ पर ये आ जाती है आप सभी की कि आइस कितनी चाहिए। तो आइस में आप सभी को बताऊं 6/6 की चाहिए। नॉर्मल जो आइस है 6/6 चाहिए, कोई भी यहाँ पर छूट नहीं मिलती है। आप ओआरस में आते हो तो ओआरस में जब छूट मिलती है केवल और केवल गेस्टेड ऑफिसर को, जो असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती होते हैं उनको छूट मिलती है आइस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोला गया है, इनकी आइस आइस बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, क्लियर ब्राइट वगैरह, कोई भी स्क्विंट नहीं होना चाहिए, एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, और आइस फुल डायरेक्शन में घूमनी चाहिए। कभी आपसे बोलेंगे ऊपर देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, नीचे देखो, तो पूरे डायरेक्शन में आइस भी आप सभी की पूरी फुल रोटेटेड होनी चाहिए। स्पीच बोला है, स्पीच भी आप सभी का पूरा होना चाहिए, कोई भी स्टैमरिंग नहीं होनी चाहिए, हकलाना नहीं चाहिए आप सभी को। ठीक है, उसके बाद कोई स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए बॉडी में। स्वेलिंग का मतलब कि कोई यहाँ पर गांठ नहीं हो जानी चाहिए, कि कोई यहाँ पर गांठ है, कोई ग्लैडर जैसा कुछ ग्रंथि में कहीं पर स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, गले में नहीं है, कहीं पर बॉडी में कहीं पर स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि चेस्ट के बारे में बताया गया। चेस्ट के बारे में क्या बताया गया कि चेस्ट आप सभी का नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, ना कि आपका फ्लैट चेस्ट होना चाहिए। फ्लैट चेस्ट भी नहीं होना चाहिए, पिजन चेस्ट भी नहीं होना चाहिए,
और यहाँ पर रेक्टी रोसरी डिफेक्ट वगैरह भी बहुत सारे चेस्ट में प्रॉब्लम्स होती है, कुछ का पिजन चेस्ट होता है, वो आप गूगल पे देख लेना, आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। वो सब चीजें होनी चाहिए, लंग्स वगैरह हार्ट वगैरह सब कुछ आपको सही से काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आप सभी के ज्वाइंट्स है, हाथ है, पैर है, सभी के ज्वाइंट्स अच्छे से काम करने चाहिए, वेल फॉर्म होने चाहिए, हाथ वगैरह सब एकदम प्रॉपर तरीके से खुलने चाहिए, हाथ एकदम वेल फॉर्म होने चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बोला गया लिम्स, हैंड, फीट वगैरह सब कुछ होना चाहिए, फुल डेवलप्ड होने चाहिए और अच्छे से जॉइंट वगैरह सब कुछ काम करने चाहिए। यहाँ पर बताया कि परफेक्ट मूवमेंट होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, जैसे कि अगर आपका हाथ है तो पूरी तरह फ्री है, ऊपर नीचे जा रहा है, दाएं बाएं जा रहा है, हाथ उंगलियां सब कुछ सही से काम कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद फीट और टूल्स के बारे में भी इन्होंने बोला कि टूल्स भी अच्छे से बने होने चाहिए, वेल फॉर्म होने चाहिए और अच्छे से काम करने वाले होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कॉन्जेंटल, मतलब कि कोई भी, देखो अब यहाँ पर बात आ जाती है प्राइवेट पार्ट्स की, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स की। यहाँ पर प्राइवेट पार्ट्स आपके बिल्कुल ही अच्छे तरीके से होने चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी यहाँ पर आप सभी की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्राइवेट पार्ट्स में, एकदम नॉर्मल तरह से फंक्शन करना चाहिए, चाहे मेल की बात कर लो चाहे फीमेल की बात कर लो, दोनों तरह का चेकअप वैसे ही होता है, मेल का अलग होता है, फीमेल्स का अलग होता है, मगर प्राइवेट पार्ट्स को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, कोई भी उसमें मेल फंक्शन नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों को अभी जीडी में किसी को पेनिस में प्रॉब्लम थी, पेनिस में उसको कुछ हल्का सा धब्बा था, उसके पेनिस पे हल्का सा कुछ दाग था, तो उस दाग की वजह से भी उसको बोल दिया गया कि ये कुछ बीमारी है, इसको निकालो, निकाल दिया गया उसको, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें देख लेना। उसके बाद बोल दिया है कि आप सभी के टेस्टिस वगैरह, जो मेल की बात करें, टेस्टिस आपके वेल फॉर्म होने चाहिए और दोनों होने चाहिए, दो टेस्टिस होते दोनों होने चाहिए, ठीक है। और कोई जैसे कि आप सभी को पता है कि हाइड्रोसिल जैसी कोई बीमारी या बवासीर जैसी कोई बीमारी है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से आप इसका इलाज वगैरह करा लो, कुछ भी है तो सब ठीक करा के जाओ, क्योंकि उसके बाद री मेडिकल में आप सभी को टाइम नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसके बाद कोई मतलब ये सब प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड सारी बातें थी, वो सब कुछ मतलब कि स्क्रॉटल वगैरह भी, जो आपका अंडकोश वगैरह सब कुछ सही से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आया थी टैटू के बारे में। देखो टैटू के बारे में आप सभी को मैं बता दूं कि टैटू, देखो पहली बात तो राइट हैंड में अलाउ ही नहीं होता, जो आपका सैल्यूटिंग हैंड होता है ना, ये सैल्यूटिंग हैंड में आप सभी का राइट हैंड में तो टैटू तो अलाउ ही नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि लेफ्ट हैंड में हो सकता है, मगर उसके ऊपर भी बोला है ना, बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्स, मतलब कि जो राइट हैंड है, जो आपका सैल्यूटिंग हैंड राइट हैंड होता है, तो राइट हैंड में तो पहली बात तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद होना भी चाहिए, तो इन्होंने बोला है कि कोई भी बॉडी पार्ट है उसके 1/4 जितना ही होना चाहिए। मैं कहूंगा, आपको राय दूंगा कि टैटू कोई भी हो आप हटवा लो, कोई भी टैटू हो, इस हाथ में हो चाहे इस हाथ में हो, किसी भी हाथ में हो, टैटू हटवा लो, क्योंकि सिलेक्शन के बाद आप पूरी बॉडी में टैटू बनवा लेना, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं बोल रहा, मगर अभी तुम टैटू बनाने का कोई मतलब नहीं है यार, क्यों, क्या मिल जाएगा तुमको टैटू बनवा के, नाम लिखवा के क्या ही मिल रहा है। सिलेक्शन ले लो, उसके बाद अच्छे से नाम लिखवाना, विदेश जाके नाम लिखवाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में बोल दिया गया है कि कुछ ऑपरेटिव केसेस है, जैसे कि आपका डीएनएस हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, पॉलीपेक्टिव, पता नहीं क्या क्या, हाइड्रोसिल का 3 मंथ का बोल दिया है, ये सब चीजें जो है ऑपरेशन वगैरह है, इन सब की चीजों को, मगर अब रूल्स चेंज हो चुके हैं, ठीक है, अब रूल्स चेंज हो चुके हैं, रीमेडिकल आप सभी को मिलता है नहीं, तो आप पहले से ही करा के घर चले जाओ। अगर अभी भी आपको कुछ लगता है कि डीएनएस वगैरह कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ कहीं पर स्वेलिंग वगैरह है, कुछ भी प्रॉब्लम आप सभी को लगती है, तो उसका इलाज अभी करा लो, क्योंकि रीमेडिकल आप सभी को नहीं मिलने वाला। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि विजुअल स्टैंडर्ड क्या होता है। देखो विजुअल स्टैंडर्ड यहाँ पर बोल दिया गया है, जैसे कुक, वाशरमैन, बार्बर, टेलर और जो भी जितनी सारी चीजें हैं, उन सभी के लिए देखो, सभी आपकी कैटेगरी भी, अगर आप एससीएम हो तो उसमें भी आप सभी की बेटर आइज 6/6 बोली गई है, और सभी 6/6 ही बोला गया है, नॉर्मल 6/6 होनी चाहिए आइज में, यानी आइज में कोई भी कुछ भी आप सभी को माना नहीं जाएगा, ठीक है। और दोनों आइज को पूरी तरह से देखा जाएगा। यहाँ पर लिखा है विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड, कोई भी विजुअल करेक्शन नहीं है, आप अब गॉगल्स लगा लो, ठीक है, उसके स्पेक्टर्स लगा लो, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। शुड बी एबल टू रीड विद ग्लासेस फ्रॉम नियर विजन ओनली, ठीक है। यहां पर इन राइट हैंडेड पर्सन द राइट आई इज बेटर आई एंड द वाइस वर्सा, मतलब कि राइट हैंड के लिए राइट आइज बहुत अच्छी होगी और लेफ्ट वाले के लिए लेफ्ट आइज बहुत अच्छी होगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा जी बोला है, ये आप सभी का पूरा ही पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड है, बस इतना चीजें आप सभी समझ लो कि जो ये छोटा सा आपको एक छोटे समरी में मैंने बता दिया कि ये सारी चीज चेक होती है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आप सभी को शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप सभी को शायद नहीं दिख रहा हो, मैं बड़ा करने पे मैं दिखेगा, मैं बड़ा करने में फिर पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे मेडिकल के पॉइंट्स हैं आप सभी की, इसको आप सभी को देखना पड़ेगा। टैटू वगैरह आप सभी निकलवा लो, टैटू वगैरह बिल्कुल मत रखो यार, टैटू रख के क्या ही मिल जाएगा आप सभी को, बताओ क्या ही मिलेगा टैटू रख के। टैटू हटवा दो, ऊपर से कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, डीएनएस की प्रॉब्लम है,
कुछ आपको हाइड्रोसील है, या फिर कहीं पर भी आपके अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी चेक कर लो। मेल की बात करो तो मेल तो खासकर अपने प्राइवेट पार्ट्स को देख लें, कुछ पेनिस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। फीमेल्स भी अपने सब कुछ बॉडी पार्ट्स को देख लें अच्छे से, ठीक है। कोई भी कहीं पर स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो मेडिकल ग्राउंड में आप सबको दिखे, क्योंकि आप इतनी मेहनत करने के बाद आप फाइनल पर जाओगे, उसके बाद मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम हो तो बहुत ज़्यादा दुख हो जाएगा। तो ये सारे मेडिकल ग्राउंड है आप सभी के, इसको आप सभी, मैं इसका स्क्रीनशॉट आप सभी को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने से भी पढ़ लेना। और इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। तो ये मेडिकल में वीडियो बनाना जरूरी था, काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर मेडिकल पे वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा बना दूं। बाकी रिजल्ट की जो डेट है वो आ चुकी है आप सभी की, उसको भी मैं बहुत जल्दी आप सभी सामने अनाउंस कर दूंगा। कुछ देर में आप सभी को शायद उसकी वीडियो भी देखने को मिल जाए, इस वीडियो के बाद देखने के बाद, ठीक है। क्योंकि उस पर भी हम चर्चा करेंगे क्या क्या चीजें करनी है। बस ये मैं आप करूंगा कि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहो, क्योंकि इस बार सिलेक्शन आपके हाथ में। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। ये सारे पॉइंट्स आपने देख लिए। कुछ भी प्रॉब्लम होगी कमेंट करना है, टेलीग्राम पे पूछना, मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तभी पूछना, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। बाकी डॉक्टर से राय ले सकते हो आप, किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर जाओ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बस मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा हुआ या मेरे मेडिकल पे हुआ, ठीक है। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।